नमस्कार, राम राम मित्रों। हम बोल रहे हैं BK टॉक से। आज हम चर्चा करेंगे ग्राम तीर खास कायमगंज फर्रुखाबाद, इसके विकास कार्यों पर। क्या विकास कार्य हो रहा है। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार गांव के विकास के लिए फंड दे रही है, पैसा दे रही है, बहुत पैसा दे रही है विकास कार्यों के लिए। लेकिन अधिकांश गांव में विकास कार्य के नाम पे पैसे का बंदरबाट हो जाता है। अधिकारी पैसे खा लेते हैं, प्रधान पैसे खा लेते हैं, सेक्रेटरी पैसे खा लेते हैं, नीचे से ऊपर तक धीरे सब पैसा बढ़ जाता है। 70-75% काम होता ही नहीं है। मैं ग्राम तीर खास की बात करता हूँ। बीते दिनों एक सप्ताह पहले मेरा जाना हुआ, तो उधर हम घूम रहे थे, गांव में घूम रहे थे, तो शाम को 8 बजे बबलू फौजी के घर से निकले तो उसके नीचे एकदम से 4 फीट 3 से 4 फीट गहरा गड्ढा, एकदम सड़क इतनी गड्ढे चले गए। तो मेरा वहां गिर गया, मैं गिर गया, काफी चोट आई और बच गया, भगवान की खैरियत हो गई। न तो उसमें मनरेगा से मिट्टी डलवाई गई वहां, और न प्रधान ने सड़क बनाई। आप बबलू फौजी के घर के सामने देखी जा सकती है। नाइयों का, दूसरी तरफ नाइयों का घर है। नाई बेदराम नाई, राम लड़ते नाई, इनका घर है। और वहां पे सड़क मोड़ पे देखी जा सकती है कि एकदम से कितना गड्ढा है। कोई भी अधिकारी जाता है, प्रधान के घर तक जाता है और घर से वापस हो जाता है। कोई निरीक्षण नहीं होता है, विकास कार्यों का निरीक्षण नहीं होता है। ये प्रधान अपने घर पर चाय पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, नमकीन चाय बिस्कुट जो खिलाते हैं, इसके बाद वो चले जाते हैं। वो कोई काम नहीं देखते हैं। फिर आप देखिए इसका क्या नाम, कारपेंटर के आसपास घर, पाल मोहल्ला। एक फौजी यहाँ पर राम दुलारे फौजी का घर, उनका लड़का रहता है वहां, वो झुग्गियों में रहता है। वो झुग्गी पड़ी हुई है जहाँ जिस फौजी ने पूरी जिंदगी अपनी आर्मी में बिताई, बॉर्डर पे बिताई, उसका घर जो आज कच्ची मिट्टी का था और तब्दील हो गया, मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गया। तो मात्र वो झुग्गी में रहता है। झुग्गी के सामने जब सड़क, जहाँ न नाली है वहां न खरंजा है, उसमें कीचड़ ही कीचड़ है। आप देखेंगे उसमें कीचड़ ही कीचड़ है, न नाली है न खरंजा है। उसमें वहीं से होके पाल मोहल्ले के लिए जाते हैं। कारपेंटर का घर है, कारपेंटर घर है, उसके इसके आगे पाल मोहल्ला है, इसके आगे जाटवों का मोहल्ला है, और रास्ता ही बंद है। अच्छा काम हो रहा है कि न नाली है न खरंजा है, कुछ नहीं काम हुआ वहां पे। तो हाँ, इसके बाद आप चले जाएंगे अनिल अवस्थी के घर। अनिल अवस्थी के साइड से आप आगे निकलेंगे तो वो गांव की जो सर्किल, गांव की रोड बननी थी, वो 50% नहीं बनाई गई। और उसपे जो कीचड़ है, भगवान भरोसे उस पर कोई साइकिल मोटरसाइकिल से भी नहीं निकल सकता है। कार की तो आप छोड़ दीजिए। उसी सड़क से हम बरखेड़ा तक जाते हैं, बरखेड़ा से मैन सड़क आ जाती है कंपिल के लिए। लेकिन ये 1 किलोमीटर की सड़क है, तो उसको आधा किलोमीटर, उसमें करीब आधा किलोमीटर गांव की सड़क पड़ती है। इसमें गांव की सड़क का कोई विकास नहीं हुआ है। उसमें अगर मिट्टी भी पड़ जाए तो वो चलने फिरने लायक हो जाए। उसमें कीचड़ बढ़ा हुआ है। आगे आने वाली बरसात आ गई, बरसात में उसकी क्या गति होगी, भगवान भरोसे है उसकी गति। उसमें भगवान प्रधान की अगर कोई शिकायत कर देता है तो वो उनके जो लड़के हैं वो लड़ने को तैयार हो जाते हैं। एक दादा बन गया है रमन वो लड़ाई करने पे उतारू हो जाते हैं। शिकायत करना में उनमें कोई शिकायत नहीं करता है। इसलिए गांव के लोग कोई शिकायत नहीं करते हैं। शिकायत करेंगे तो पिटेंगे। अभी एक लड़के की पिटाई भी उन्होंने कर दी, पता लगा गांव से कि एक लड़के की पिटाई कर दी। तो इस तरह से गांव की जो स्थिति है, राम भरोसे है, उसमें 50% विकास नहीं हुआ है। हम अधिकारियों से निवेदन करते हैं, हम जिलाधिकारी से निवेदन करते हैं, हम SDO, CDO और SDM, CDO और DPRO से निवेदन करते हैं, कम से कम गांव में जाएं, गांव का निरीक्षण करें, पूरे गांव का निरीक्षण करें। आप झब्बे से पूछें कि क्या स्थिति गांव में है, आप पिंटू से पूछें क्या स्थिति गांव की है, आप अनिल अवस्थी से पूछें क्या स्थिति गांव की है। गांव की कोई नाली सफाई नहीं हो रही है, कीचड़ ही कीचड़ बना है। सतीश लंबतदार, सतीश दुबे के घर, जो कि प्रधान के पारिवारिक हैं, उनके घर के सामने कीचड़ ही कीचड़।
क्या सफाई, हम मायावती जी बहन जी का शुक्रिया अदा करेंगे। उन्होंने गांव गांव में सफाई कर्मी तो लगा दिए, उन्होंने सरकारी नौकरी उन्हें दे दी, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं, गांव गांव में काम नहीं कर रहे हैं। उन पर गांव काम करवाने वाले जो प्रधान हैं वो उनमें हाजिरी लगा के और पैसे के कैसे सैलरी दी जाती है, मुझे लगता है कि सैलरी का भी बंदरबाट होता है। हर तरह से गांव का विकास अधूरा पड़ा है। चाहे स्कूल ले लीजिए तो स्कूल में पढ़ाई नहीं, टीचर आते हैं पढ़ाई नाम के लिए जीरो। एक कन्या पाठशाला है जो 40 साल से बंद चल रहा है, कन्या पाठशाला 40 साल से उसमें ताला लटका है, वो भी खंडर पड़ा था। तो गांव के कुछ लोगों ने कहा है कि इसमें बारात टिकने के लिए हो जाएगी, अगर आप इसमें कुछ सहयोग कर दें। तो हमने करीब 25,000 रुपये उन्हें दिए और उसकी बाउंड्री वाल लगा दी गई, बाउंड्री वाल तैयार कर दी। इसके बाद एक बसरुद्दीन नाम के रहते हैं गांव के निवासी, वो दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने जो देखा कि भैया इतना काम कर रहे हैं तो उन्होंने भी उसके गेट लगवाए। उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं बसरुद्दीन का, उसमें गेट उन्होंने लगवा दिए। इसमें जंगल राज था, इसमें जानवर भैंस कौए कुत्ते सब घूमते थे और बड़ा बुरा हाल था उसका। अब उसमें बारात घर बन गया एक तरह से। और क्या नाम, कन्या विद्यालय, जो कन्या विद्यालय 8वीं तक था, वो कन्या विद्यालय करीब 40-45 साल से बंद चल रहा है, उसका कोई विकास नहीं हुआ और न स्कूल चला, वो उसमें ताला लटका है और उसका कुछ विकास नहीं, खाली बारात टेकने के लिए काम आता है। तो हम निवेदन करेंगे उसकी तरफ देखा जाए, डीएम से निवेदन करेंगे, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे, कम से कम लड़कियों की भलाई के लिए एक स्लोगन प्रधानमंत्री जी ने दिया, कन्या पढ़ाओ कन्या बचाओ, तो उस पर कुछ काम किया जाए। ये ऐसे स्कूल गांव में बंद पड़े हैं लोगों को बाहर जाना पड़ता है। तो हमारे 5,000 की आबादी है, न हमारे यहाँ बैंक है, न हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिस है, न हमारे यहाँ अस्पताल है। ग्राम तीर खास में ये तीनों चीजें नहीं हैं, जबकि 5,000 की आबादी है। अब इसमें क्या किससे कहा जाए, कितनी बार कहा जाए, सबको लेटर लिखा गया, शिकायत करेगी, लेकिन विकास कार्यों के नाम पे 50% विकास कार्य हुए हैं। इसमें हम अधिकारियों से प्रार्थना करते हैं, अधिकारियों से निवेदन करते हैं, इसकी जांच करके इसका बारीकी से जांच की जाए। खाली प्रधान के यहाँ जाके नमकीन खाके न लौटें, उसकी बारीकी से गांव का निरीक्षण करें, गांव में जांच करें, इसके बाद कार्रवाई करें, उसका विकास कार्य करवाया जाए। क्योंकि बरसात में बिल्कुल बड़ा मुश्किल हो जाएगी, निकलना मुश्किल हो जाएगा, सड़कों पे पानी आ रहा है, कई जगह सड़कें नहीं है, तो दलदल से आदमी को गुजरना पड़ेगा बरसात के टाइम। तो इसमें देखा जाए, हम आपसे निवेदन करते हैं, हम प्रधान जी से भी निवेदन करते हैं, कम से कम गांव में घूमें, गांव का विकास करें, गांव का निरीक्षण करें, उस तरह से विकास करें जो और गांव में हो रहा है। अगर इस तरह से गांव और गांव में भी ऐसा ही होगा तो बड़ी स्थिति खराब है, प्रधान के ऊपर फिर उंगली उठती है, फिर दिक्कतें होती हैं। इसलिए हम प्रधान जी से भी, हमारे बड़े भाई जैसे हैं वो, हम उनसे भी निवेदन करते हैं कि गांव का विकास करें, गांव में देखें और उसका विकास करें देख के। ये प्रधान है तो प्रधान अपना दायित्व निभाएं, प्रधान अपना दायित्व निभाएं, स्कूल के प्रति भी दायित्व निभाएं। नाली खड़ंजा सफाई मजदूर नहीं आ रहा है, सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है, उसका भी ध्यान दें। गांव में कहाँ कहाँ सफाई नहीं हो रही उसका भी ध्यान दें, नालियां भरी हुई हैं उसको भी ध्यान दिया जाए। हम ऐसा निवेदन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।